ओके, सो पेज नंबर 21 एवरीबॉडी। पेज नंबर 21 के अंदर हमने पिछली क्लास में यहाँ तक टॉपिक पूरा कवर कर लिया था, टिल मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और मैं चाहूंगा कि क्लास में बच्चे, जब हम पढ़ रहे हैं, आप सबके माइक तो बंद है, ठीक है, लेकिन जब भी हम कोई भी रिएक्शन को करते हैं तो आप अपने मुंह से जरूर बोलें। इससे बोलने का फायदा ये है कि आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरा बस सिंपल सा पॉइंट यही है, बिकॉज जितना आप बोलोगे उतना आपको चीजें याद हो जाएंगी, और आपको केमिस्ट्री समझने के बाद याद भी करनी पड़ती है। पूरी साइंस लर्निंग गेम है पूरी की पूरी, तो आपको चीजें याद भी करनी है, बात भी करो और साथ साथ बोलते रहो, अपना एक्टिविटी लेवल मेंटेन रखो। तो अब चलते हैं अगली केस पे, जैसे हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, इसका पहले तो हम बहुत सिंपल चीज मार्क कर लेते हैं, दैट इज दिस, कि आपका एसिड और बेस, आप जानते हैं कि ये आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्म है, जैसे कि हमने पीछे जनरल फॉर्म वही मैंने अनिकेत से भी पूछी थी, दैट इज ऑफ एसिड प्लस मेटल क्या बनाते हैं। तो एसिड और बेस का भी जनरल फॉर्म ये है कि वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले हम एक्टिविटी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, उसका जवाब भी आप सबसे पूछने हैं मुझे, कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर। तो पहले बोलते हैं कि हम NaOH लेंगे एंड हम इसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फथलीन डाल देंगे। वो कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये सवाल का जवाब हम मांगते हैं अनिकेत से। अनिकेत, फेनोल्फथलीन प्लस NaOH कौन सा कलर देगा? तो आने और कौस्तुभ ने जवाब लिख दिया है, इसका जवाब अभी भी नहीं आया। तो यस, इसका आंसर बिल्कुल ठीक बताया है अनिकेत, इसका आंसर है पिंक, ठीक है। तो आपका जो NaOH है वो एक बेस है, और बेस प्लस फेनोल्फथलीन गिव्स अस अ पिंक कलर, ठीक है। तो आपको वो कलरिंग याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, उसके फिलहाल इसके अलावा कोई इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कोई कैसे भी याद कर सकता है, जो भी उनका तरीका टेक्निक लगे। अब आगे उसने बोला कि आप उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब वो कह रहा है कि इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, क्या कलर चेंज होगा? तो इसका आंसर होगा यस, इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो आप ये जो मैं आंसर्स लिख रहा हूँ आप जरूर लिखिए अपनी कॉपी में, यस इसका कलर चेंज होगा, और ये एक्चुअली में इट विल टर्न, कोई बताएगा मुझे अब किसमें बदलना शुरू हो जाएगा वो? तो एक जवाब आ रहा है हमारे पास, बैक टू नॉर्मल, कलरलेस है। यस कलरलेस। सर पिंक कलर फेड करना शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, पिंक कलर फेड करना शुरू होगा अनिकेत, और वो कलरलेस हो जाएगा। तो यस इट विल टर्न कलरलेस। तो ये हमारे साथ एक सिचुएशन होगी इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। वो कलरलेस इसलिए हो रहा है क्योंकि फेनोल्फथलीन का ओरिजिनल कलर क्या है? फेनोल्फथलीन का ओरिजिनल कलर क्लास में कलरलेस होता है। यस, फेनोल्फथलीन इज कलरलेस ओरिजिनली, ठीक है। तो फेनोल्फथलीन खुद कलरलेस है, और ये कलरलेस इसलिए दोबारा से टर्न कर रहा है क्योंकि ये न्यूट्रल हो रहा है कहीं ना कहीं। आगे, व्हाई डिड कलर ऑफ फेनोल्फथलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड? क्योंकि वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो बिकॉज इट इज बिकमिंग न्यूट्रल। तो सभी इन सब चीजों का जवाब लिखिए अपनी बुक में, इससे आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाली है। इट इज बिकमिंग न्यूट्रल, ये हमारा एक सिचुएशन बन जाएगी। अब वो कह रहा है ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर, दोबारा से NaOH मिलाओ। क्या डज द फेनोल्फथलीन पिंक कलर ऑफ द फेनोल्फथलीन रीअपीयर? आंसर होगा हमारा यस, इट विल रीअपीयर अगेन। और फाइनली, व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड? बिकॉज इट इज अगेन बिकमिंग अ बेस, बिकॉज it is again turning into a basic thing। तो ये हमारे साथ इसकी सिचुएशन है। तो आप इन सब चीज़ों के जवाब जरूर लिखिए अपनी बुक के अंदर। आपको एक्टिविटी, जब आप इन जवाबों को पढ़ेंगे, जब आप फ्यूचर में अपनी बुक को दोबारा से उठाएंगे, यू विल फील लाइक कि हाँ इसमें कुछ चीजें। हेलो, हाँ जी यश सर आवाज आ रही है? बेटा आवाज तो आपकी पहले ही बहुत आ रही थी। कहाँ घूम रहे थे, किस ऑटो में जा रहे थे? ऑटो में? हाँ, पीछे से अजीबोगरीब सड़क की आवाजें आ रही थी। नहीं नहीं, मेरे तो नेट भाग गया था। सड़क की आवाज कहाँ से आ रही थी सर आपको? पता नहीं, ऐसे कुछ आवाज आ रही थी टेढ़ी मेढ़ी, बच्चों ने भी सुनी, बच्चे हंस रहे थे। सर नेट रोड पे निकल गया होगा। अच्छा चलो ठीक है। पता नहीं सर।
सर एक Okay. डाउट था मेरे को। कैसा डाउट? में आप क्लास में से नहीं इसके वैसे डाउट कैसे आ गया? नहीं मैंने कल वाली क्लास का डाउट था, जब मैं कर रहा था तो पता चला मेरे को। कल वाली तो क्लास, मैं मैथ्स की क्लास का डाउट मैं साइंस की क्लास में नहीं लूंगा, मैथ्स की क्लास में लूंगा। नहीं लास्ट साइंस क्लास का। अच्छा ये बोलो फिर। हाँ, क्या प्रॉब्लम थी? मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट वाले उसमें था, मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट वाले। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट नहीं है। सेम ही चीज होती है ना, मैंने देखा था शायद सेम चीज होती है। एक मिनट रुको। हाँ, क्या हुआ? क्या दिक्कत है उसमें? सर एक बार वहां पे बुक ले जाना, मेरे पास बुक नहीं है अभी। मैं तो वहीं पे तो हूँ आपके सामने स्क्रीन पे। हाँ ठीक है, स्क्रीन आ गई अब। हाँ, तो सर इसके अंदर जो ये वो वाला था ना, लाइम वाटर वाला, दोनों का वो मेरे को समझ में नहीं आया। इसमें दो अलग ही वो लिखी हुई है। हाँ, इसमें दो कंडीशंस थी। एक पहली कंडीशन थी ये वाली कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए हमने ये लाइम वाटर का इस्तेमाल करा। तो कहता है कि जब हम सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास ऑन करते हैं तो यू गेट अ कैल्शियम कार्बोनेट थिंग, जो कि एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट समझते हो क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है बताओ बताओ, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? तो ये रिप्लाई तो देनी था। तो सर एंड प्रोडक्ट। प्योर फॉर्म ना, प्योर फॉर्म। नहीं, बिल्कुल गलत। प्रेसिपिटेट इज नॉट द प्योर फॉर्म, नीदर समर्थन और जवाब End product. एंड प्रोडक्ट भी नहीं है, बिल्कुल गलत। बताओ सर, आप बताओ। हाँ, कॉस्टोबे ने रिप्लाई लिखा है हमें, चैट बॉक्स में प्राइवेटली मैसेज भेजा उसने कि जो किसी रिएक्शन के बाद इनसॉल्युबल चीज रह जाती है उसको हम वाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो प्रेसिपिटेट इज योर इनसॉल्युबल थिंग, अच्छा जो चीज रह जाती है। जैसे कि आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि आपने एक कोई रिएक्शन करी, मान लो कि आपने चॉक पाउडर और पानी को मिलाया, तो चॉक पाउडर जो है कुछ देर बाद नीचे बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब में। तो वो जो नीचे बैठ जाती है चीज, जो इनसॉल्युबल फॉर्म में होती है, हम उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और तभी उसके आगे ये चीज लगी हुई है एस मतलब ये ब्रैकेट में हम जो चीज डालते हैं। क्या मुझे कोई बताएगा क्लास में ब्रैकेट में चीज डालने का फंडा क्या होता है? बट वी बेसिकली टेल बाय पुटिंग द थिंग्स इन सर, ब्रैकेट। स्टेट सर बताते हैं उसका ना। स्टेट होता है, बिल्कुल state बिल्कुल बताते हैं। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। स्टेट बताते हैं तो सॉलिड लिखो, मतलब कि वो सॉलिडिफाई फॉर्म में आ रहा है। तो ये है हमारा प्रेसिपिटेट का मतलब। तो इसने बताया कि इन शॉर्ट यहाँ पे इनसॉल्युबल चीज आती है जब हम नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा क्वांटिटी पास नहीं करते। बट लेटर ऑन उसने बताया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हो तो रिएक्शन का थोड़ा सा रुख बदल जाता है। तो उसने बताया कि अब आप उस रिएक्शन को बैकवर्ड सेंस से देखिए कि अब कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी बन चुका है। हमने उस कैल्शियम कार्बोनेट वाले केस के अंदर और सर कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाला। तो सर इसमें CaOH क्यों दे रखा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है पीछे वाले में तो। अरे यार, दो चीजें हैं। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है, दिस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए काम आता है, ठीक है। अब इसने बताया कि अब टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब बेसिक लेवल पे टेस्टिंग करते हैं तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब वो कह रहा है कि जब कोई बंदा इस रिएक्शन के दौरान, अब कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है, मतलब कि ये वाली स्टेज अचीव हो चुकी है, अब कोई साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करता रहे, रुके ना। तो उस वाले केस में क्या होगा कि और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने पे तो कह रहा है कि यू विल गेट अ सब्सटेंस जो कि ये है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कह रहा है ये चीज अब सॉल्युबल बनेगी वाटर में। तो इसने ये बताया वो ओके वो पिछली वाली रिएक्शन का इस वाली रिएक्शन का एक्सटेंशन है नीचे। आप इसको ढंग से देखो। कंटिन्यूएशन है, ठीक हाँ, है। कि ओके अगर इसमें और ऐड ऑन होता है तो तब ये बनता है। इज इट ओके? हाँ सर। चलो जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे का टॉपिक जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मैं इसको रिकैप नहीं करूंगा, मैंने इस मीटिंग को रिकॉर्डिंग में लगा रखा है। तो आज एक बच्चा और नहीं है क्लास में, तो आदित्य, तो मैं अगर वो रिकॉर्डिंग मांगेगा तो मैं उसको रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये है हमारा अभी तक की सिचुएशन कि आपका हमने ये पढ़ लिया था। सर मेरे को भी कर देना। आप अभी फिलहाल पढ़ तो लो, अभी तो क्लास अटेंड कर लो जो वो, ठीक है, कर देंगे। हाँ बात कर की रहा बात। हूँ हाँ, तो हमने यहाँ तक ये पढ़ा था कि एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब ऊपर वाली रिएक्शन थी जो हम पूरी एक्टिविटी पढ़ रहे थे, अब इसको थोड़ा सा हम रिएक्शन की फॉर्म में देखते हैं।
इसने NaOH के अंदर HCl ऐड किया था, ठीक है। ये एक एसिड है और ये एक आपका बेस है, तो ये जो NaCl बन रहा है ये एक सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली में वही सॉल्ट है जो आप घर में खाते हैं यहाँ पे, ठीक है, नमक नॉर्मल, और साथ में पानी आपका रिलीज होता है। मेरे को यहाँ पे एक चीज और पूछिए सबसे, क्या मुझे कोई बताएगा क्लास में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AQ ओवर हियर? सर aqueous सर solution है। एक्वस, बिल्कुल ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है। और जो वाटर में होता है, जो वाटर में जो ऐसी चीज जो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आ रही है उसको हम एक्वस कहते हैं। अब न्यूट्रलाइज, ये जो रिएक्शन हुई थी एक्चुअली में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसको जरा एक बार डिफाइन को मार्क करो अपनी बुक में। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसकी जनरल फॉर्मेटिंग नीचे आपके सामने लिखी हुई है। तो इसी के साथ इसने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ा दिया है। किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी के दिमाग में कोई संशय है तो बताओ, नहीं तो मैं अगले टॉपिक पे जाता हूं। ओके, अगला टॉपिक है हमारा मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। तो मेटल ऑक्साइड विद एसिड का देखो फंडा क्या आता है। बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड, तो मैं आपको जरा एक चीज बता दूं। सभी एक सेकेंड, सबसे पहले एक नेक्स्ट पेज पे चीज को मार्क करें अपनी बुक में, जो कि है ये, मेटलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। मैं ये चीज कहाँ से बता पा रहा हूँ, आप सबको अगर याद हो, मुझे नहीं पता किस बच्चे की केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है और क्या कहानी है। अगर आप सबको याद हो तो हमें छोटी क्लास के अंदर एक एक्टिविटी कराई जाती थी। ये एक्टिविटी हमारे पास बुक में क्लास 7 में आती है। तो उस एक्टिविटी के अंदर क्या बोला जाता है कि वो होता है मैग्नीशियम रिबन लो और उसको जलाओ। तो इससे बनता है हमारे पास एक पाउडर जैसा सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एक्टिविटी इवन तो आपके NCERT की बुक के फर्स्ट चैप्टर में भी है, बट उसका एक्सटेंशन क्लास 7 में था। उसने क्या करा था फिर, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को इसने पानी में मिलाया, ठीक है। तो इससे जो चीज बन रही थी वो बन रही थी MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था ये उस पानी में मिलाने की वजह से। सर होल ट्वाइस क्यों लगता है? अच्छा, बैलेंस। मैंने ये वैलेंसी के हिसाब से लगाया, बिकॉज मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है +2 है और OH की वैलेंसी जो है वो -1 है। आपस में क्रॉसिंग होती है इन सबकी, तो 2 जो है वो हाइड्रोक्साइड के पास पहुंच गया, और हाइड्रोक्साइड ये पूरा एक यूनिट है। ओके सर, ओके, समझ आ गया। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है यहाँ पे। एंड मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में बताया था, जिनके पीछे सफिक्स मतलब कि प्रत्यय, जिसको उपसर्ग प्रत्यय में प्रत्यय बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड पे लगता है यार, वो सारे के सारे ना बेस होते हैं। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है। तो अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इसने बताया जब हमने इसको पानी में मिला लिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में जो ये एक मेटल था। इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, मेरा मैग्नीशियम एक मेटल है, और मेटल और ऑक्सीजन से जो चीज बन रही है ये मेरा मेटलिक ऑक्साइड है, ठीक है। स्पेलिंग लिख दी मैंने, METLLIC, मेटलिक ऑक्साइड। और ये जो मेटलिक ऑक्साइड है ये आपका पानी में रिएक्ट करने के बाद ये बेसिक फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमारी जो क्लास 7 की किताबें होती थी उसमें हमारा ये चीज लिखी होती थी, वो कहता है कि अब इसका हम लिटमस टेस्ट करते हैं। तो लिटमस टेस्ट के अंदर तो वो 2 लिटमस पेपर लेके आता है, एक लेके आता है रेड और एक लेके आता है ब्लू। तो क्या मुझे अब क्लास में कोई बताएगा रैंडमली कि रेड लिटमस पेपर जो वो लेके आएंगे और हम इस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो रेड लिटमस पेपर के अंदर क्या कलर चेंज होएगा? कोई भी बोल सकता है, सभी आजाद हैं, कोई हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है। सर ब्लू हो जाएगा। ओके, ये कह रही है ब्लू हो जाएगा। ओके, दूसरा ब्लू लिटमस पेपर अगर इसी सॉल्यूशन में डालता हूँ, क्या कोई बताएगा क्लास में? एनीबॉडी रैंडमली, देखते हैं कौन जीतता है। सर ब्लू ही रहेगा। ये ब्लू ही रहेगा। तो कौस्तु भी जीत रही है, मतलब शायद कौस्तु यहाँ बताना चाहती है, बाकी बच्चों को मन ही नहीं है पढ़ना, बोलने हैं कुछ। तो ये ब्लू ही रहेगा। तो इट मीन्स रेड टू ब्लू जो भी चीज चेंज होती है, ठीक है, ये जो रेड टू ब्लू वाली जो एक सिचुएशन आती है वो सिर्फ बेसिस शो करते हैं। इससे हमारी बुक में लाइन लिखी हुई थी कि मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो मैं उसको लिंक करना चाह रहा था। तो अगर आप चीजों को ढंग से पढ़ते हैं तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि वो मेटलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर की है। अब जरा स्टोरी को समझना, अगर आपको इतनी बात समझ आती है तो देखो, आपको ये मेरी जो पहली जनरल रिएक्शन है ना,
मेटलिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये हमारी एक और जनरल इसने रिएक्शन लिखी हुई है। आप इस चीज को सिंपल सेंस में समझिए यार, ये जो मेटलिक ऑक्साइड है इसका नेचर तो बेसिक है, और हम ये चीज अभी पढ़ते हुए आ रहे थे ऊपर से कि बेस प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर ही देता है, जस्ट ऊपर लिखा हुआ था कि वो सॉल्ट एंड वाटर देता है, तो इधर भी तो नीचे वही बात लिखी हुई है। अगर किसी बच्चे को इतनी सी लॉजिक पर बात समझ आती है यार मेटलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होता है, तो बात तो खत्म हो गई पूरी पूरी की पूरी। तो अब इस चीज को तो मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं चलता हूँ एक्टिविटी के ऊपर। एक्टिविटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि अब आप कॉपर ऑक्साइड लीजिए, इसको बीकर में लें और इसमें आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिए और आप इसको हिलाइए। वो कह रहा है कि कलर ऑफ सोल्यूशन बताइए क्या होगा एंड व्हाट हैपन टू कॉपर ऑक्साइड। तो ये कलर वलर की बातें जब भी आती है ना, तो आपको ना बहुत चौकन्ना हो जाना चाहिए। मैं तो इस एक्टिविटी के आगे लगा दूं स्टार। एक्टिविटी के आगे स्टार लगाने का सिंपल सा फंडा इसलिए क्योंकि इसमें आपको पेपर में कलर बोलेगा और सवाल बनाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कुछ चीजों को जरूर मार्क कीजिए। तो इसने बताया कि द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स। चलो जी, हम इसको भी डिस्कस करते हैं प्रॉपर्ली ढंग से। मीटिंग एंड कर देते पहले, 1 मिनट से कम है, ठीक है। एंड लेट्स अगेन रीजॉइन।